हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम फेज 2 का 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और इसके अब रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी क्या थी, कैंडिडेट कितने कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं, वेटेज क्या रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ सेकंड फेज में चेंजिंग हुई है क्वेश्चन में या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करें कि क्या फर्स्ट फेज में जिस प्रकार से प्रश्न आए थे, सेकंड फेज में कुछ यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिली या फिर नहीं मिली है, तो देखिए एज इट इज पहले की तरह ही आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई भी इसमें ज्यादातर चेंजिंग देखने को नहीं मिली है। सेम टू सेम उसी रेशियो से प्रश्न आ रहे हैं और उसी लेवल का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो आज का पेपर था वो दोस्तों मॉडरेट टाइप का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। मैथमेटिक्स में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहाँ पे दोस्तों टाइम टेकिंग वाले थे, यानी लेंदी प्रश्न थे। रीजनिंग में भी सेम टू सेम वही देखने को मिले। लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे थे जो कि टाइम टेकिंग थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे जो कि लंबे लंबे 5-6 लाइन का जो क्वेश्चन होता है उस प्रकार का था। अगर जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में बहुत कम प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। और जो आपका साइंस का पोर्शन होता है तो साइंस से भी दोस्तों लगभग वही 4 से 5 क्वेश्चन साइंस का भी पूछा गया है। मैक्सिमम जो प्रश्न आपके आए हैं जनरल अवेयरनेस से वो आपके स्टैटिक जीके वाले ही प्रश्न आए थे। और कल भी आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक जीके का पोर्शन पे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा प्रश्न डायरेक्टली स्टैटिक जीके वाले पूछ दिए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात कर ले फर्स्ट शिफ्ट में तो मैक्सिमम कैंडिडेट के जो अटेम्प्ट है दोस्तों वही 71, 72, 75, 78, 61, 65 इस तरह से कैंडिडेट के अटेम्प्ट रहे हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। किसी किसी कैंडिडेट ने रिस्क लिया है, उनका अटेम्प्ट भी ज्यादा है। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल आया था, यूएनओ से ही रिलेटेड सवाल था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पे है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था फ्रेंड्स। तो द हेग हो जाएगा, यानी नीदरलैंड के अंतर्गत लोकेटेड है आईसीजे का हेडक्वार्टर। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था और खास करके आज के शिफ्ट में महात्मा गांधी से रिलेटेड लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी आपको मिलता है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये आपका सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया कब, तो 1915 ईस्वी में यहाँ पे भारत लौटे थे। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा था चंद्रयान 1 का, और चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया, यानी कि लॉन्च कब किया गया है, डेट आपसे पूछ ली गई थी। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च की गई थी। चंद्रयान 2 से आपका प्रश्न पहले ही पूछ दिया गया है, उसका लॉन्च व्हीकल से भी प्रश्न आपका आ गया है। तो अभी चंद्रयान 1 से भी प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, और प्राइम मिनिस्टर बीच वाला पूछा गया था कि 1977 से लेके 79 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों अगर सीक्वेंस आपको याद होगा सारे प्राइम मिनिस्टर का, तभी आप लोग इसको सोल्व कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से भी सवाल बन रहे हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हो गए, किस किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, वो भी आप लोग देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल भी बन रहे हैं। अगर बात करें 1977 से 79 के बीच में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए स्टेट के फॉर्मेशन से भी प्रश्न आया कुछ दिन पहले ही दोस्तों, आपके 13 तारीख के डेट में स्टेट के फॉर्मेशन से आया था। इस तरह से पूछा था झारखंड के बारे में, ये सब के बारे में कि कब यहाँ पे बनी है। आज पूछ लिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ है, किस डेट को हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें ईयर की तो 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1960 में यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर का भी आज 2 प्रश्न पूछा गया है। एक तो प्रश्न था कि इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट आउटपुट आपको देख के ही जाने हैं। देखिए ऑप्शन में थे प्रोजेक्टर, हेडफोन, एमआईसीआर, इस प्रकार से 3 ऑप्शन भेजे गए हैं। प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो साउंड है हमें बाहर सुनाई देती है, तो हेडफोन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। एमआईसीआर की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है हमारा एमआईआर कोड, तो ये दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसी से जो डेटा है कंप्यूटर में अपलोड होती है, जो एमआईसीआर कोड होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें तो एक पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न था कि पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करता है, यानी कि कौन सा पार्ट है पर्सनल कंप्यूटर का। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं और इसका होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। और पर्सनल कंप्यूटर का पूछा था तो सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न देखिए कांग्रेस अधिवेशन से भी पूछा है। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था, तो किसने यहां पे ज्वाइन किया था, ऐसे प्रश्न था दोस्तों कि कौन सी दूसरी जो पार्टी थी वो ज्वाइन कर ली थी 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में। तो मुस्लिम लीग दोस्तों यहां पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उससे हाथ मिला ली थी, यानी कि ज्वाइन हो गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था इलेक्ट्रॉन की खोज से रिलेटेड, और कुछ कुछ सवाल जनरल अवेयरनेस के ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से सवाल नहीं है, आपको घुमा फिरा के 4-5 लाइन का प्रश्न दिया जाता है और उससे आपके पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको सारांश आना चाहिए उस प्रश्न को पढ़ने के बाद कि पूछना क्या चाह रहा है। देखिए ऐसे आज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे गए हैं इसी प्रकार से, जिसमें टाइम किलिंग हुआ है। देखिए एक प्रश्न इलेक्ट्रॉन का था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था रेडियो का संचालन इंडिया में पहली बार कब हुआ, तो अगर ऑप्शन में 1927 होगा तो दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नेशनलाइजेशन की बात करें रेडियो की राष्ट्रीयकरण की, तो 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन में अगर 1930 होंगे तो इसके अकॉर्डिंग 1930 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न पूछा है अकबर से ही रिलेटेड प्रश्न था और लगभग कई शिफ्टों में दोस्तों इसको रिपीट भी किया गया है। और देखिए फिर से पूछा है कि अकबर ने गुजरात अभियान के समय क्या बनवाया था। ये जो प्रश्न थे ये इतना इजी नहीं था फ्रेंड्स, इसको भी घुमा फिरा के ही प्रश्न पूछा गया था, ट्विस्ट करके प्रश्न पूछा गया था। तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक देखिए आपका प्रश्न पूछा है कॉपर लाइटनिंग रॉड से रिलेटेड फिजिक्स का सवाल है कि कॉपर लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था और कौन सी अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक प्रश्न पूछा था केवलादेव घाना पक्षी विहार से रिलेटेड कि कहां पे स्थित है, तो नेशनल पार्क हो गए, जो बर्ड सेंचुरी हो गए, ये सारे आप लोग जरूर देख के जाइएगा, वहां से प्रश्न बन रहा है। केवलादेव घाना पक्षी विहार की बात कर ले तो राजस्थान स्टेट में ये लोकेटेड है। देखिए एक प्रश्न गांधी जी से ही रिलेटेड है, गांधी जी ने सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में अधिवेशन में भाग लिया था, तो कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि जब गांधी जी यहां पे आए थे तो किस यूनिवर्सिटी में यानी किस विद्यालय में वहां पे अधिवेशन में भाग लिए थे, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन शेयर नहीं किए गए हैं, किन्हीं के पास ऑप्शन पता है चारों ऑप्शन तो बता दीजिएगा, किन्हीं को करेक्ट आंसर भी पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिए हैं वो करेक्ट आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछा था फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कौन सी संस्था बनी थी और कब बनी थी, और अभी इस प्रकार से पूछा गया है कि यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ है। एक देखिए सेंसस से भी आज प्रश्न आया है 2011 की जो जनसंख्या रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पूछ दिया जाए तो ऐसे में बिहार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक सवाल आया है दिल्ली किस वर्ष कैपिटल यानी कि इंडिया की कैपिटल बनी है, राजधानी बनी है, तो 1911 में दोस्तों दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल बनी थी, जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में घोषणा की गई थी। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे ओलंपिक से भी रिलेटेड पूछा है और टोक्यो ओलंपिक 2016 का सवाल पूछ लिया है फ्रेंड्स कि जो 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें पैरालंपिक में इंडिया की तरफ से कौन सी महिला है जो कि गोल्ड मेडल विनर थी, तो पैरालंपिक वाले से पूछा है तो दीपा मल्लिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2016 के पैरालंपिक में। एक प्रश्न पूछा कृषि उन्नति योजना से रिलेटेड, तो सवाल तो पूरा नहीं भेजे गए हैं, बस यही भेजा गया कि उन्नति योजना कृषि उन्नति योजना से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गए उनकी योजना से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं। देखिए एक प्रश्न था बांध से रिलेटेड डैम से रिलेटेड कि एशिया की दूसरे सबसे बड़ी बांध किस राज्य में है जो कि मिट्टी की बनी है, ये प्रश्न थे आपके, मिट्टी की बनी हुई एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बांध किस राज्य में है, तो केरला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बायोलॉजी का प्रश्न है और साइंस से तो बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही साइंस के देखने को मिल रहे हैं। हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जो सेल में आते हैं उसे कौन नष्ट करता है, जो भी हो गए बैक्टीरिया हो गए वायरस हो गए जो भी यहाँ पे सेल के अंतर्गत सेल के अंदर आ जाते हैं उसको नष्ट कौन करता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक फोल्क डांस से रिलेटेड प्रश्न था, फोक डांस जिसमें तलवार यूज करते हैं किस राज्य की नृत्य है, तो उत्तराखंड की नृत्य है, उससे सवाल आया है। एक प्रश्न पूछा ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है यानी जनक कौन है ग्रीन रिवोल्यूशन के, हरित क्रांति के, तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर। तो ये जीएस के आज के सवाल थे फ्रेंड्स, सारा कुछ मिला के पूछा गया है और करंट अफेयर का बहुत कम प्रश्न पूछा गया। बात करें हम लोग वेटेज की कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कैसा कैसा सवाल आया है, कहां कहां से कितने पूछे गए, तो देखिए बोडमास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के पहले की तरह ही 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं,
टाइम एंड डिस्टेंस से आज 2 से 3 प्रश्न आए हैं, ज्योमेट्री से 2 प्रश्न आए हैं, और दोस्तों आज का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि मॉडरेट टाइप का मैथमेटिक्स था, कुछ डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन की। टाइम एंड वर्क की बात कर ले तो 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के भी पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ से आज ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का पूछ लिया गया है। नंबर सिस्टम से वही दोस्तों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। मेंस्ट्रुएशन वाले 2 क्वेश्चन आ जाए हैं, और मॉडरेट लेवल रखा गया था, जो वॉल्यूम होता है उससे रिलेटेड प्रश्न था। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें और हाइट एंड डिस्टेंस की, तो दोनों को मिलाकर 2 से 3 प्रश्न आज आया है। एक डीआई वाले प्रश्न भी आए हैं फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन उसमें रिलेटेड थे। मीन मीडियन मोड से एक प्रश्न आया है। अलजेब्रा से एक प्रश्न आया है, जो इलेक्शन और वोटिंग वाला होता है, इतना परसेंट वोट इसने पाया, इतना परसेंट वोट इसने पाया, उससे रिलेटेड आज एक प्रश्न आया है। अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से भी आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में भी एज इट इज रहे, इजी टू मॉडरेट ही लेवल था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है 6 से 7 क्वेश्चन, जो दोस्तों यहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग वाले प्रश्न थे। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे, सर्कुलर वाला यहाँ पे पूछ लिया गया था। कथन निष्कर्ष के 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे फ्रेंड्स। पजल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलोगिज्म की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहां से भी आए हैं। सीरीज से लगभग 3 से 5 प्रश्न पूछे गए। एनालॉजी सिमिलरिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। वेन आरेख जो वेन डायग्राम होते हैं उससे भी 2 प्रश्न आए हैं। ब्लड रिलेशन से बात करें तो 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का भी आया है। कोडिंग और डिकोडिंग से भी लगभग 3 प्रश्न आए हैं। क्लॉक ये सबसे प्रश्न नहीं आया है, कैलेंडर से प्रश्न नहीं आया है फ्रेंड्स, डाइस से प्रश्न नहीं आए हैं। तो ये सारे जो मेजर टॉपिक्स है इसको अभी कवर किया जा रहा है। खास करके जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था उसी तरह का जो लेवल है सेकंड फेज में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ खास करके यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई है, उसी तरह के प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये रही फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 100% रियल एनालिसिस के लिए।